नमस्कार, द गंगा टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और इस वक्त हमारी मौजूदगी अमिताभ बच्चन के पैतृक गांव में है। ये अमिताभ बच्चन का पैतृक गांव बाबूपट्टी कहा जाता है। महानायक, फिल्म जगत के महानायक अमिताभ बच्चन, रिश्ते में तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह, ऐसे तमाम डायलॉग इनका जबरदस्त वायरल होता रहता है। और अगर बात करें इस गांव की, तो एक गांव की दुर्दशा हम आपको दिखाना चाहेंगे। इधर खंडहर दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए उनके परिवार का ही है। यहाँ कुल मिला के इर्द गिर्द जिधर आप देखेंगे उनके परिवार का ही घर है। आप थोड़ा सा पास आ जाइए तो ये देखिए डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन स्मारक पुस्तकालय बाबूपट्टी प्रतापगढ़। ये पुस्तकालय उनके श्रीमती जी आई थी, जया बच्चन जी, उनके द्वारा पुस्तकालय बनवाया गया था। लेकिन इसकी भी हालत अगर अब देखी जाए तो ये कहीं ना कहीं बद से बदहाल होता जा रहा है। पूरी तरह से ये अब जर्जर हो गया है। ना तो इसमें पुस्तक है और ना ये सिर्फ नाम का पुस्तकालय बना है, ना तो पुस्तक है, ना तो बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। अगर बात की जाए इस पुस्तकालय की, तो बस पुस्तकालय सिर्फ नाम का बना हुआ है। और हो सकता है कभी गाँव के लोगों के लिए ये काम आ जाता होगा, यानी कि जैसे कभी शादी विवाह पड़ा या फिर कभी कुछ कार्यक्रम पड़ा तो इसमें शायद ही कि वो आते हैं, थोड़ा बहुत मदद मिल पाती है। लेकिन अगर बात करें इस गांव की, तो इस गांव के लिए अमिताभ बच्चन जी क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं, उनके परिवार के तमाम लोग हमारे साथ हैं। इन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? महिमा जी। ये बताइए, अमिताभ बच्चन जी क्या लगते हैं आपके? जेठ। जेठ हैं? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अमिताभ बच्चन जी दादी के जेठ हैं। ये बताइए दादी, क्या कभी अमिताभ बच्चन सुध वुध लिए, कभी इस गांव के बारे में जानने की कोशिश किए कि नहीं की? नहीं नहीं। अगर परिवार है, कहीं ना कहीं हम बड़े हो गए हैं, तो परिवार को याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, आना चाहिए। हाँ, और लोग जाने कि हाँ हमारे खानदान के, हमारे गांव के हैं। एक गर्व होता है। हाँ सही ना? हाँ। एक बात करें अगर जो है कौन बनेगा करोड़पति में, तो एक बार एक क्लिप वायरल हो रही थी उनकी, उसमें भी वो कह रहे थे कि हम जो है, हमारा पैतृक गांव प्रतापगढ़ है, हम एक बार आना भी चाहते हैं। उन्होंने कबूल किया है कि आना हाँ, चाहते हैं। तो आवे। हाँ, हाँ इसके पहले जया बच्चन जी आई थी ना? हाँ, जया बच्चन आई थे। जी, तो गांव के लिए कुछ दी हुई थी कि नहीं दी थी? कुछ नहीं। कुछ नहीं, गांव के लिए कुछ दी हुई नहीं। नहीं। ये देखिए साहब, ये पुस्तकालय पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। हमारे साथ और भाई साहब हैं, इनसे भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। ये भी अमिताभ बच्चन के ही परिवार से आते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुनील कुमार श्रीवास्तव है जी और मैं इसी गांव का निवासी हूँ। जी और अमिताभ बच्चन से लगा हुआ मेरा मकान है जी। जहाँ कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन का जो जुड़ाव है, जो उनके परिवार का जुड़ाव है, जो मतलब एक रक्त संबंध आपसे है। जी हाँ, बिल्कुल। मेरा रक्त संबंध है। जी और थोड़ा सा दुख इस बात का है जी। कि उन्होंने वादा किया, अपने वादे को निभाया नहीं उन्होंने। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने कहा था, जया बच्चन जब आई थी अमर सिंह के साथ, और अखिलेश सिंह थे, अमर सिंह थे, जी तमाम लोग थे। जी, हरिवंश राय बच्चन जी। हाँ, जी, तो हरिवंश राय बच्चन जी तो यहाँ तो रहते थे पहले। जी। क्या भूलूं, क्या याद करूं, उन्होंने लिखा है, बिल्कुल। मसाला लिखा है उन्होंने। जी, जी। तो उसमें अपना पूरा ब्यौरा दिया है कि रानीगंज से कितने किलोमीटर दूरी पर मेरा गांव है। जी हैं, जी। वहाँ से मतलब कि बीच में फिर दुर्गागंज का नाम लिया उन्होंने, मार्केटों का नाम लिया। सारी चीज़ें जो है मतलब हरिवंश राय बच्चन जी जानते थे। और उसके द्वारा जो है मतलब हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा जो है मतलब कि वो अमिताभ बच्चन जी को भी मालूम है। जी। लेकिन उनको मालूम होते हुए भी इलाहाबाद सीनेट हॉल पर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर उन्होंने कहा था कि छोरा गंगा किनारे वाला, मैं तो एक गाना गाया हूँ, हाँ। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। है, इलाहाबाद में, जबकि इनका 3 मकान है, आप समझिए। ये कटघर में है, हाँ, एक सिविल लाइन में है, और एक जो है मतलब आपके ये मीरापुर के पास है, जो खंडहर के रूप में पड़ा हुआ है। है, और जो सिविल लाइन में है उसमें वकील साहब रहते हैं। तो कुल मिलाकर के वो जितनी भी बातें अभी तक किया उन्होंने, कोई बातें सामने नहीं आई। वादा किए थे, क्या वादा किए थे आखिरकार, क्या वादा किया था? डिग्री कॉलेज का। जया बच्चन जब आई थी तो डिग्री कॉलेज का वादा किया था। और 56 लाख रुपए जो है शिक्षा मंत्री ने वहीं पर चेक काटा था। हाँ। स्टेज पर, यानी कि पास भी हो गया था, पैसा पास भी हो गया था। हाँ। 8 बीघे जमीन जो है आपके इस बगिया में चिन्हित भी हो गई थी, जिसका पेड़, महुए का पेड़, वो है, तमाम चीज मतलब वो है, गांव के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जब कोई नहीं उसमें देख करने वाला है तो भाई गांव के लोग इस्तेमाल करेंगे, निश्चित है। हालांकि सारा कुछ होने के बावजूद भी लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो वादा किया था, वादे के मुताबिक काम नहीं किया जा रहा है। बशर्ते क्या है कि सिर्फ झूठी दिलासा देकर। दुख इस बात का है कि अमिताभ जी जो है मतलब कि यूट्यूब पर बोले भी थे। हाँ, बिल्कुल बोले कि मैं बाबूपट्टी का, मेरा पैतृक है। हाँ। मेरी पैतृक भूमि जो है बाबूपट्टी में है। लेकिन वो बाबूपट्टी आ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है? अब इसके बारे में तो भाई हम वो जाने है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि एक बार ये अपनी पैतृक संपत्ति पर आवे और उसको देखें, उसका निरीक्षण करें।
ये जर्जर होता चला जा रहा है। यहाँ पर तमाम जो है मतलब जी जी, जो पुरानी यादें कहीं ना कहीं उसको एक बार टटोला जाए, एक बार निकाला जाए, यहाँ से लग जाए कि कहीं ना कहीं बाबू पट्टी जब वो एक्सेप्ट करते हैं तो इस गांव को भी लगना चाहिए कि अमिताभ बच्चन का गांव है। इस गांव के लिए, इस गांव के लोगों के लिए कुछ ना कुछ वो योगदान ना ही उन्होंने कोई विकास किया गांव के लिए है, जबकि उनका गांव है, उनको विकास करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। बिल्कुल, अगर हम बात करें, ये देखिए यहाँ पर जो है पुस्तकालय की यथास्थिति जो है वो एकदम से जर्जर है। और ये यहाँ पर एक जो है वो चौरा माई का वो जो चबूतरा दिखाई दे रहा है, इसकी भी कुछ कहानी हमने सुनी थी, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। आखिरकार यहाँ से शुरुआत क्या था, ये चौतरा अभी भी अगर हम बात करें अमिताभ बच्चन की, तो जब अमिताभ बच्चन का जन्म होता है, यानी कि जन्म दिन मनाया जाता है, तो यहाँ के लोग पूरी व्यवस्था करते हैं, उनकी फोटो रखते हैं, बाकायदा केक काटते हैं और उनके जन्मदिन पर जो है उनको शुभकामनाएं देते हैं और उनके दीर्घायु होने की कामना भी करते हैं। तो ये चबूतरे की कहानी क्या है, थोड़ा सा इसके पास भी आए, क्योंकि ये चबूतरा अगर दिखाया जाए, कैमरामैन को चाहेंगे थोड़ा पास आए, बेहतरीन तरीके से दिखाए। ये चबूतरा जो है, ये जो नीम का पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको बिल्कुल लग रहा होगा कि बहुत पुराना पेड़ है और पूरी तरह से एक बार ये टूट चुका है। टूटने के बाद फिर जो है ये पेड़ यथास्थित अपने उसी में निकलता चला जा रहा है। यानी कि यहाँ के लोगों की मान्यता है कि इस चौरे में शक्ति है और यहाँ पे जो मैया जी हैं, माता जी हैं, इनके शक्ति से ही ये पेड़ जो है हरा भरा फिर से हो गया, क्योंकि एक बार टूट चुका है और काफी खंडहर है। देखिए पूरी तरह से बहुत विशाल खंडहर है और कहीं ना कहीं ये बहुत पुराना पेड़ दिख रहा है, उनके जमाने का ही दिख रहा है। क्या चाची जी? बहुत पुराना कोई जानता नहीं जी। इसके चौरा के बारे में क्या जानती हैं आप? हम नहीं जानते। जब बना था, हमारे पति थे, हमारे ससुर जी थे, हमारे अजिया ससुर थे, तब ये पेड़ रहा, तब चौतरा था। हाँ। अच्छा, जब चौतरा नहीं, पेड़ो रहा। हाँ। जब एक बार अमिताभ बच्चन के पेट में दर्द होने की खबर आई थी, तबीयत उनकी बिगड़ गई थी, तो कुछ लोग यहाँ पर मंत्र जाप कर रहे थे। कौन कौन थे, क्या क्या हो रहा था? हम जाप किए, बैठ के जाप किए के बाद तब उनका माने कि हाँ भगवान देवी जी ठीक करें, कल कुशल से रहें और बाबू पट्टी आवे, तो ठीक हो गए। आए नहीं जी। ये देखिए गांव के लोग, जब यहाँ उनके पेट में एक दर्द होने की खबर आई थी, तबीयत बिगड़ी थी, तो बाबू पट्टी के तमाम लोग इकट्ठा होकर उनके लिए दीर्घायु की कामना कर रहे थे, यहाँ से पूजा अर्चना कर रहे थे। जी हाँ, जी हाँ। देखिए हमारे गाँव के लोग जो है उन्हें बहुत चाहते हैं और चाहने के बावजूद जो है वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका जन्मदिन आता है तो जन्मदिन मनाया जाता है। एक महानायक का नाम जुड़ा हुआ है इस गांव से। इस गांव की रोड जो है, सड़क जो है वो पूरी तरह से बनी होनी चाहिए, आसपास अच्छी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार बात की जाए बाबू पट्टी की, तो बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े पेपर, बड़े बड़े टीवी चैनल में इसका नाम आता है, इसका जिक्र होता है, यहाँ के लोगों का जिक्र होता है। अगर उस तरीके से कहीं ना कहीं बात की जाए तो अमिताभ बच्चन का अपमान होता दिखाई देता है कि नहीं होता? जी हाँ, अपमान दिखाई देता है, क्योंकि बाहर के लोग, यहाँ तक कि गोवा के लोग आए थे, आप समझ लीजिए। हमसे मुलाकात हुई इनसे, हम भी चले आ रहे थे, ड्यूटी से आए, उसके बाद जो है मतलब जैसे ही आए उससे जो है मतलब बुला लिए हमको, तो बात होने लगी। उसके बाद यहाँ की मिट्टी तक लोग ले जाते हैं। हाँ बताइए, इसका इतना महत्व है, लेकिन अमिताभ बच्चन जी कोई महत्व इसका नहीं देते हैं जी। लोग जब देखने आते हैं अमिताभ बच्चन के पैतृक गांव को, तो यहाँ की मिट्टी को ले जाते हैं, यानी कि उनको मोहब्बत है अमिताभ बच्चन से, अमिताभ बच्चन के पैतृक गांव से, लेकिन उनको खुद अपने गांव से शायद मोहब्बत नहीं है। जी हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ। मैं बाबूपट्टी का निवासी भी हूँ और उनका पट्टीदार भी हूँ। एक तरह से गर्व करते हैं कि अमिताभ बच्चन के मुझे गर्व है इस बात का। लेकिन ये अमिताभ बच्चन जी जो है एक जगह भूल कर रहे हैं कि वो अपने पैतृक संपत्ति पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, जितना वीडियो हो सके उस ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और एक वीडियो उन तक जरूर पहुंचाया जाए, उन तक ये संदेश जरूर पहुंचाया जाए कि साहब आप बाबू पट्टी को क्यों भूल चुके हैं, क्यों अपने पैतृक गांव को भूल चुके हैं, क्यों गांव में विकास नहीं कर रहे हैं और क्यों इन लोगों के जो इन लोगों की मंशा है उस पर पानी फेर रहे हैं। आपको देखने की मंशा है, आपका सम्मान करने की मंशा है, लोग यहाँ के उतावले हैं। जी हाँ, बहुत ज्यादा उतावले हैं, क्योंकि यहाँ पर जब जया बच्चन आई थी तो उनको चांदी के मुकुट पहना करके स्वागत किया गया था उनका। है, लेकिन उसके बाद शायद वो सपनों में खो जाते हैं, अपने इस पैतृक गांव को ध्यान नहीं दे पाते हैं। सही बात है? जी हाँ, जी हाँ, जो जितना आप बोले हैं वो बिल्कुल सही है, को ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब कि हमारी पैतृक संपत्ति जो है वहाँ पर है और उनको ध्यान देना चाहिए। बाबूपट्टी के लोग उतावले हैं कि उनको जो है इस पर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ का भी, अपने गांव का भी विकास करें, कम से कम कुछ तो करें। हैं, सब लोगों को करोड़पति बना रहे हैं टीवी में बैठ करके, हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो है मतलब खंडहर पड़ा हुआ है उनका मकान। बिल्कुल, दुनिया को करोड़पति बना रहे हैं अमिताभ बच्चन जी टीवी में बैठकर। लोग यहाँ कह रहे हैं कि दुनिया को अमिताभ बच्चन जी बैठकर करोड़पति बना रहे हैं। और अगर बात करें अमिताभ बच्चन के पैतृक गाँव बाबूपट्टी की, तो यहाँ पर रोड भी सही से नहीं है, यहाँ के लोग रोडपति भी नहीं है और वहाँ बैठ के अमिताभ बच्चन जी दुनिया को करोड़पति बना रहे हैं।
ना? जी हाँ। अमिताभ बच्चन की पत्नी श्रीमती जया बच्चन जी आई थी, वो गांव की बहू है। ये बाबूपट्टी जो है इस गांव की बहू हैं और उनका व्यापी जो है बेहतरीन तरीके से चांदी का मुकुट पहनाकर उनको स्वागत किया गया था और वो एक्सेप्ट भी की थी कि हम इस बाबूपट्टी गांव की बहू हैं जी हाँ। ना? हाँ, उसके बाद भी उन्होंने डिग्री कॉलेज के लिए जो है मतलब आपको बताया हमने, डिग्री कॉलेज के लिए जो है मतलब जमीन भी खरीदी गई। उसके बाद जो है आज तक डिग्री कॉलेज की नींव नहीं पड़ी, जमीन वैसे जी, वैसे पड़ी हुई सारा है। कुछ कागज में सिमट गया साहब। जब उस वक्त आई थी तो वो लंबे लंबे जो है तमाम जो है भाषण दिया, वादे किए और वो वादे जो है पूरे कागज में सिमट गए। ये परिवार के लोग हैं, पूरी तरह से रूखा सूखा सब कुल मिला के पड़ा हुआ है, कोई देखने आने वाला नहीं है। हम चाहेंगे कि एक बार इस वीडियो को जमकर शेयर किया जाए और आप भी इस वीडियो के माध्यम से बाबूपट्टी के गांव को ध्यान दीजिए और देखिए साहब, क्योंकि यह आपका पैतृक गांव। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा डीबी न्यूज। कैमरामैन ब्रिजेश साथ में अमित कुमार, धन्यवाद।